अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें पहला सवाल है, para seguir de frente सामने जाने के लिए donde hay que detenerse से कहाँ पर हमको रुकना होगा। तो यहाँ पर तस्वीर को आपने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि यहाँ पर तस्वीर के बारे में पूछ रहा है कि para seguir de frente donde hay que detenerse से सामने जाने के लिए हमें कहाँ पर रुकना होगा। इसमें पहला जवाब है ante la línea de detención। हमें जो लाइन दी गई है रुकने के लिए, उसके पहले हमने रुकना है। ante la marca de paso para peatones, जो पैदल चलने वालों का निशान है, उससे पहले हमने रुकना है। इन ला इंटरसेक्शन, चौराहे में हमने रुकना है। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब है ante la línea de detención, क्योंकि लीनिया de detención इसीलिए बनाई जाती है कि आप इससे पहले रुकें। तो यहाँ पर सेमाफोर हो, चाहे यहाँ पर हो इस साइड पे चाहे उस जानब हो, तो वही उसका मतलब है। जब लीनिया detención होगी तो आपने यहाँ पर रुकना है। अगर लीनिया detención नहीं है तो फिर भी आपने जहाँ कारिल नई शुरू हो रही है ये सामने वाली, तो वहां पर आपने रुकना है। जब तक वो ग्रीन नहीं हो जाता आप सामने नहीं जा सकते, यानी कि आप चौराहे के अंदर खड़े नहीं होंगे। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा ante la línea de detención। Si los frenos se mojan, अगर जो ब्रेकें हैं वो भीग जाती हैं। se estropean, वो टूट जाती हैं। y hay que cambiar las pastillas, और आपने उन डिस्कों को तब्दील करना है। पस्तियास जो होती हैं वो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पर इसके नीचे डिस्क है उसको कहते हैं पस्तियास। तो वो कहते हैं यहाँ पर इसको आपने तब्दील करना है, टूट जाती हैं और उसको आपने तब्दील करना है। तो उसमें कह रहा है el vehículo frena a menor distancia, जो गाड़ी है वो कम फासले में रुक जाएगी, फ्रेनार करेगी। puedan perder temporalmente la eficacia, वो जो अभी है temporalmente, उसका असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। perden, perder यानी कि वो कम हो जाएगा। pueden perder temporalmente la eficacia, उसका असर जो है वो उस मूवमेंट में जब वो भीगी हुई हैं तो वो उसका असर कम हो जाएगा। ये जो पहला सवाल है कि स्ट्रोपियन ईआई के cambiar la pastilla, तो हर दफ़ा ये टूट नहीं जाती, जब भी गीली हों, जब भी भीग जाएं तो ये टूटती नहीं है। और दूसरा, ये जो डिस्टेंस या कम हो जाता है, कम नहीं होता, बढ़ जाता है, क्योंकि ब्रेक जो है मुकम्मल ठीक तरह से नहीं लगती जब भीगी हुई होती है, डिस्टेंस या बढ़ जाता है। तो यही चीज़ नीचे बता रहा है pueden perder temporalmente la eficacia, जो उसका असर है वो उस वक़्त जो है वो कम हो सकता है क्योंकि वो भीगी हुई हैं। ¿A qué velocidad como máximo, कितनी मैक्सिमम स्पीड के साथ podremos circular, हम चल सकते हैं en el preciso instante, preciso instante होते हैं उसी वक़्त, उसी जगह पर, अभी, en la que observamos esta señal, जहाँ पर आप ये सिग्नल दे रहे हैं, जहाँ पर आप ये सिग्नल देख रहे हैं वहां पर उसी वक़्त ठीक उसी जगह पर आप कितनी मैक्सिमम स्पीड के मुताबिक यहाँ पर चल सकते हैं। तो यहाँ पर है 50, 90, 110। तो अक्सर लोग ये समझते हैं क्योंकि यहाँ पर पोब्लादो जो है वो ख़त्म हो चुका है और वो कह रहा है कि यहाँ शहर से आप बाहर निकल चुके हैं, तो वहाँ पर अक्सर लोग जो है वो 90 की स्पीड लगा देते हैं। लेकिन जब तक आप इस सिग्नल को क्रॉस नहीं करेंगे आप अभी तक शहर की हदूद में हैं। तो इस सिग्नल, क्योंकि आपको यहाँ पर बता रहा है सर्कुला इन प्रेसियोसा इंस्टेंटे, एन इसी वक्त जब ये आप सिग्नल देख रहे हैं तो उस वक्त आपकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, तो उस वक्त आपकी मैक्सिमम स्पीड 50 होगी, क्योंकि अभी तक आप शहर के अंदर हैं। जब इसको आप क्रॉस कर जाएंगे, इससे आगे निकल जाएंगे, जब ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो उस वक्त जो है वो आप शहर से बाहर है। अभी आप शहर के अंदर हैं, चाहे आपको ये बोर्ड दिख रहा है। तो ये इसका जवाब होगा 50 किलोमीटर पर आवर। En esta intersección, ये जो चौराया है इसमें किन देवे पासार प्रीमेरो, किसको यहाँ पर पहले गुजरना है। तो जब भी तस्वीर के बारे में जिक्र हो तो आपने तस्वीर को देख लेना है। तो यहाँ पर तस्वीर में आप गौर करें तो यहाँ पर कोई भी ऐसा सिग्नल मौजूद नहीं है जो कि प्रेफरेंस या दे, जो कि तरजीह दे किसी गाड़ी को यहाँ पर। तो जहाँ पर तरजीह नहीं होती तो वहां पर कौन सा कानून लागू होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला इसका जवाब है एल टूरिज्मो अमारियो, जो पीले कलर की गाड़ी है, porque se incorpora a la vía preferente, के क्योंकि ये दाखिल हो रही है दूसरी सड़क में।
El camión जो काम्योन है, जो ट्रक है, porque se aproxima por la derecha, क्योंकि वो दाएं जानब से आ रहा है तो उसे तरजीह होगी। दूसरे में लिखा है el turismo naranja, जो ऑरेंज कलर की गाड़ी है, porque tiene preferencia sobre el resto de vehículos, क्योंकि इससे जो है वो तरजीह है दूसरी गाड़ियों पर। तो यहाँ पर कानून वो लागू होगा जब कोई भी सिग्नल मौजूद नहीं होता, तो उस वक्त दाएं जानब से आने वाली गाड़ी को आपने तरजीह देनी होती है, आपने उसको पहले गुजरने देना होता है। तो यहाँ पर पहले गुजरेगा जो है कामियोन, तो इसका जवाब होगा एल कामियोन porque se aproxima por la derecha, वो दाएं जानब से आ रहा है। के पेलिग्रो, कौन सा खतरा इस el más frecuente, ज्यादा बार बार होता है, al usar el teléfono móvil, जब आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, durante la conducción, ड्राइविंग के दौरान। तो जब आप ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा खतरा जो है वो बार बार रिपीट होता है, कौन सा ऐसा खतरा है? इसमें पहला है एल desvío de la trayectoria। desvío होता है साइड पर हो जाना, de la trayectoria, ट्रैक से, यानी कि अपनी कारल से आप दूसरी कारल में चले जाते हैं या उस कारल से आप थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाते हैं, दिल वहीकुलो, गाड़ी के। दूसरे में लिखता है साल्तार से उना सलीदा, के आप गुजर जाते हैं एक सलीदा से, यानी कि सलीदा आप भूल गए हैं, आप निकलना भूल गए हैं, आगे निकल गए हैं, साल्तार से उना सलीदा। आखिर में लिखता है इक्विवोकार से इन एल काम्पियो de la marchas, कि आप भूल जाते हैं अपनी गियर को तब्दील करना। तो यहाँ पर जब आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ, जो सबसे ज़्यादा ख़तरा सामने आया है, जो ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है, वो यही है कि लोग ट्रैक से दूसरे ट्रैक में चले जाते हैं या दोनों ट्रैक में एक ही बार वो सफ़र कर रहे होते हैं लाइन के ऊपर। तो ये ज़्यादा जो है वो ख़तरा होता है कि पेलिग्रो más frecuente usar el teléfono el desvío de la trayectoria del vehículo। En una autopista, एक जो autopista है, conduciendo un camión, एक आप ट्रक चला रहे हैं, de 3000 kilogramo, 3000 किलोग्राम का, de masa máxima autorizada, que distancia, कौन सा फासला, es obligatorio, जरूरी होगा, dejar con el vehículo के बाद delante, जो आपके सामने जा रही है उसके आपने कितना फासला रखना है। तो यहाँ पर एक चीज आपको वाजे कर रहा है कि आप ऑटोपिस्ता पर हैं, ना तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि कोई टनल है यहाँ पर, ना ही आपको कोई ये कह रहा है कि किसी पुente के नीचे से आपसे गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको बता रहे हैं कि ऑटोपिस्ता पर आप जा रहे हैं। तो इसमें पहला जवाब है सेक्वेंता मीटर, दूसरा जवाब है ला डिस्टेंसिया de seguridad, के हिफाजती जो है फासला आपने रखना है। आखिर में लिख रहा है कि 100 मेट्रोस, 100 मीटर आपने फासला रखना है। तो यहाँ पर ऑटोपिस्ता पर जब आप चल रहे हैं, 3000 किलोग्रामों का आप ट्रक चला रहे हैं, तो उस वक्त ज़रूरी नहीं है कि आप 1 मीटर का फासला रखें, आप उतना फासला रखेंगे जिसमें आप जो है वो आगे वाली गाड़ी से टकरा ना जाएं जब कहीं अचानक आपको ब्रेक लगानी पड़ जाए। तो इसमें डिस्टेंसिया de seguridad होगा। जब आप टनल के अंदर जा रहे होते हैं तो आपका कम्यून जो है वो अगर 3500 किलोग्राम से कम है तो वहां पर आपने 100 मीटर का फासला कम कम रखना है, और अगर 3500 किलोग्राम से ज्यादा है तो फिर आपने 150 मीटर का फासला रखना है। तो यहाँ पर क्योंकि ऑटोपिस्ता पर नॉर्मल चल रहा है तो वहां पर आपने ला डिस्टेंसिया de seguridad रखना है। Los accidentes, जो एक्सीडेंट del tráfico, ट्रैफिक के, suponen un enorme impacto económico, कि ये एक असर होते हैं इकोनॉमिकली ये असर करते हैं para la población पर, शहर पर। तो ये शहर पर जो है इसके अखराजात होते हैं, इसके जो है खर्चे होते हैं जब कोई भी एक्सीडेंट होता है। तो ये क्या ठीक है? तो इसमें कह रहा है सी, जी हाँ, ये खर्चे होते हैं पोबलासियोन, यानी कि वहां पर जो है शहर के। नो, नहीं खर्चे होते, pero suponen un enorme impacto social, जो समाजी हैं, जो लोगों के खर्चे हैं वो होंगे। आखिर में लिखता है नो, नहीं होंगे, या कि el coste sanitario es mínimo, क्योंकि यहाँ पर जो sanitario जो है वो डॉक्टर की जो है फीस वो कम से कम है। तो ये तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं, ये खर्चे होते हैं। suponen enorme impacto en la población, इसमें डॉक्टर भी आ जाता है, रास्ते को ठीक करना भी आ जाता है, ये तमाम चीजें, गाड़ी को ठीक करना, तो तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं, ये खर्चे होते हैं जब कोई भी एक्सीडेंट हो। तो ये इसका जवाब होगा सी, suponen enorme impacto económico para la población। Si se realizando una reforma
de importancia, अगर आप कोई इम्पोर्टेंट जो है वो तब्दीली ला रहे हैं en su vehículo अपनी गाड़ी में, que deberá hacer, आपको क्या यहाँ पर करना होगा। इसमें पहला जवाब है pasar una ITV para homologar dicha reforma, आपने जो एक रजिस्टर्ड इदारा है ITV उसके पास लेके जाना है गाड़ी को और वहां पर आपने उनको बताना है उस रेफॉर्मा के बारे में कि वो आपको वो पास करके दें वो गाड़ी को। दूसरा में कह रहा है नादा कुछ भी नहीं करना, सिंपल que la reforma la haya realizado un taller autorizado, आपने किसी अथराइज जो तैयर है जो वर्कशॉप है वहां से करवाया है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो याद रहे तमाम वर्कशॉप जो हैं वो अथराइज्ड होती हैं तो ही खुल पाती हैं, वगरना अनलीगल होता है। esperar a que el vehículo tenga que pasar la siguiente ITV, आपने वेट करना है कि जब उसका टाइम आएगा ITV का वहां तक para declarar entonces las reformas, आपने बताना है जो आपने उसमें तब्दीली लाई है, जो आपने उसमें चीज़ें ऐड की हैं या कोई पुर्जा ऐड किया है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है आपने रुकना है वहां तक जब तक आपकी डेट है, तो ये भी चीज़ गलत है। और ये भी चीज़ गलत है कि आपने अगर किसी तैयार किसी वर्कशॉप से करवा लिया है काम और अगर वो अथराइज्ड है तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका जवाब दुरुस्त होगा पासारूना ईते हुआ पारा ओमोलोगार, तस्दीक करने के लिए जो है रजिस्टर्ड करने के लिए पास करने के लिए आपको इत्योबिया के पास लेके जाना होगा और वो उस रिफॉर्मा को दोबारा से चेक करेंगे क्या ये इस गाड़ी के मुताबिक है, क्या हमारी सड़कों के मुताबिक है, तो फिर आपको वो पास करके देंगे। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। एस्ता सेनियालेस, ये जो सिग्नल हैं दे एडवर्टेंसिया दे पेलिग्रो, जो खतरे का आपको बता रहे हैं, ले इंडिकान, वो आपको इंडिकेट कर रहा है, क्या वहां पर आपको इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको तस्वीर के बारे में जिक्र हो रहा है तो आपने तस्वीर को यहाँ पर गौर से देख लेना है। इसमें पहला जवाब है ला प्रोक्सिमिडिडाद दे उन पासो a nivel, आगे आने वाला एक पासो निवल है। पासो निवल कहते हैं रेल की पटरी को। कौन बार्रे राज, जिसमें फाटक मौजूद है। लादो द्रेचो, दाएं जानब। ला प्रोक्सिमिडिडाद दे उन पासो a nivel सिन बार्रेरा, आगे आने वाला एक रेल पटरी है जो कि सिन बार्रेरा है, बगैर फाटक के है। लादो एस्केर्दो, बाएं जानब है। आखिर में कह रहा है ला प्रोक्सिमिडाद दे उन पासो निवल सिन बार्रेरा, बगैर बार्रेरा के बगैर फाटक के एक रेल पटरी है। लादो द्रेचो, दाएं जानब। तो यहाँ पर तस्वीर में आपने गौर से देखना है कि ये जो लाइनें हैं नीचे पड़ी हुई, इस लाइनों का मकसद होता है कि नजदीक आ रही है कोई चीज, तो ये लाइनें जिस तरफ उठी होती हैं, यानी कि यहाँ पर ये दाएं जानब उठी हुई हैं, तो इसका मतलब है ये दाएं जानब को इंडिकेट कर रहा है। अगर यही लाइनें मैं यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाता हूँ, दूसरी तरफ देखें बाएं जानब उठी हुई हैं, तो बाएं जानब इंडिकेट कर रहा है कि कोई चीज जो ऊपर निशान वो लगाएगा खतरे का या निकलने का, या कोई भी जो ऊपर निशान लगाएगा उसका मतलब होगा ये बाएं जानब है। अगर ये तीन लाइनें अगर दो रह जाती हैं तो उसका मतलब है वो और नजदीक आ चुका है, अगर एक रह जाती है तो इसका मतलब है और ज्यादा नजदीक आ चुका है। तो ये तीन लाइनें इसलिए इंडिकेट कर रही होती हैं कि आप नजदीक आ रहे हैं। तो जहां पर ये जिस साइड पर ऊपर होती हैं उस साइड पर आपने ध्यान करना है कि उस साइड पे आपने निकलना है या उस साइड पे वो खतरा है, जो भी वो सिग्नल ऊपर इसके लगाएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि लाइनें देखें आप दरेचा की जानब दाएं जानब ऊपर उठी हुई हैं, तो इसका पहला मतलब तो हुआ तो दरेचा की जानब कुछ भी चीज जो है वो इंडिकेट कर रहा है। ये जो ऊपर है ये त्रियांगुलो, इसका मतलब है आपको खतरा इंडिकेट कर रहा है। क्या खतरा इंडिकेट कर रहा है? वाज़ेह तौर पर आपको ट्रेन सामने दिखा रहा है कि ये सामने ट्रेन है, इसके आगे फाटक वगैरह नहीं है, ये बगैर फाटक के, जो फाटक के निशान है उसके आगे बकायदा एक फाटक का निशान बना होता है, तो वो फाटक होता है। तो यहाँ पर क्योंकि सिन बर्रेरा है और दाएं जानब है, तो इसका जवाब होगा सिन बर्रेरा लादो द्रेचो, यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। Los accidentes de motocicletas, जो मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट है, producen lesiones de menor gravedad, जो जख्म होते हैं लेसियोनेस जो चोटें लगती हैं, दे मेनोर ग्रावेदाद कम गहरी होती हैं। पासूस आकुपांतेस, जो उसके मुसाफिर हैं यानी कि जो पीछे बैठते हैं, के लोस ओत्रो व्हीकुलो, जैसा कि दूसरी गाड़ियों में, यानी कि दूसरी गाड़ियों की निस्बत जो मोटरसाइकिल पर बैठते हैं उन्हें कम चोटें आती हैं। सोन सिंपरे दे मेनोर इम्पोर्टेंसिया के लोस दे ओत्रो व्हीकुलो, ये हमेशा जो है
इस पर कम ध्यान देना पड़ता है, जैसा कि दूसरी गाड़ियों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। यानी कि मोटरसाइकिल पर वो कह रहा है कि कम ध्यान देना पड़ता है। आखिर में कह रहे हैं resultan fácilmente mortales para su ocupantes। resultan यानी कि इसका जो है रिजल्ट ऐसा आएगा फासिलमेंटे आसानी से मोर्टालेस मरने का। जो मोटरसाइकिल पर एक्सीडेंट होता है वो आसानी से ऐसा रिजल्ट आ सकता है कि वो मर सकते हैं। पारासूस अकुपांतेस, आपके जो मुसाफिर हैं आपने जो पीछे बिठाए हुए हैं। तो यहाँ पर मोटरसाइकिल पर इसलिए इसको आपको बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल पर अब जब भी आप बैठें तो एहतियात करें, ड्राइव में भी एहतियात करें, क्योंकि ये टोटली तौर पर ओपन होता है। तो इससे आसानी से आपको ऐसी चोट आ सकती है कि जिससे जो है वो डायरेक्टली मौत आ जाए। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा फासिलमेंटे मोर्टालेस para su ocupantes। आगे आता है सिर्कुला por una vía। आप एक रास्ते पर चल रहे हैं, इसे encuentra a este agente। आप इस पुलिस वाले को देख लेते हैं। यहाँ पर भी तस्वीर के बारे में जिक्र हो रहा है तो आप तस्वीर में देखेंगे। जब भी आपको तस्वीर के बारे में जिक्र हो तब आपने तस्वीर को देखना है। अगर तस्वीर के बारे में जिक्र नहीं हो रहा तो तस्वीर को देखने से आप हमेशा सवाल जो आपको गलत करेंगे आप वहां पर ध्यान ही ना दें। जब भी तस्वीर के बारे में पूछा जाए तो तस्वीर को आप देखें। यहाँ पर लिख रहा है सिर्कुला por una vía que se encuentra esta gente। वो कह रहे हैं कि आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और सामने ये पुलिस वाला आ जाता है कि indica con la bandera roja। ये जो सुर्ख कलर का यहाँ पर झंडा लगा हुआ है इसका क्या मतलब है। पहला कह रहा है कि देवे देते नेर से इन लादो देरेचो, आपने दाएं जानब रुक जाना है। दूसरे में कह रहा है कि ला vía queda temporalmente cerrada। टेम्पोरलमेंटे टेम्परेरी तौर पर ये जो है बंद कर दिया गया है अल ट्रैफिक ट्रैफिक के लिए। पार्टिर देल पासो दे एसा मोटो, इस मोटरसाइकिल के बाद जो है वो टेम्परेरी इस सड़क को बंद कर दिया गया है। आगे आता है कि देवे एक्सट्रीमार la atención para la proximidad de un peligro। आपको यहाँ पर ध्यान करना है कि आगे कोई आने वाला खतरा है। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब यही है कि la vía queda temporalmente cerrada। ये टेम्परेरी तौर पर बंद कर दिया गया। जब ये झंडा सब्ज कलर का यहाँ पर लहराएगा तो इसका मतलब होगा कि ये नए सिरे से अब रास्ता खोल दिया गया है। तो यहाँ पर आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ये जो कह रहा है कि देवे देतेनेर से लादो द्रेचू, तो यहाँ पर ये चीज गलत है। ये उस वक्त होगा जब आपको वो रेड कलर की लाइट हाथ में पकड़ के आगे करते हैं तो फिर आपको वहां पर रुकना होगा। तो ये यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब है। एल कंडक्टर जो ड्राइवर है दे उन व्हीकल, एक गाड़ी का के ऑब्जर्वा वो ध्यान करता है कि बा सिर दिलांतान दो, उसे ओवरटेक किया जा रहा है, यानी कि उसको कोई क्रॉस करने लगा है। देवे क्या करना चाहिए, आखिरकार से नजदीक हो जाना चाहिए। अलबोर्दे किनारे के दरेचो दाएं जनब दिला कलसादा सड़क के para facilitar, आसानी पैदा करने के लिए। ला मानियोब्रा जो मूवमेंट है उसको उसमें आसानी पैदा करने के लिए। दूसरे जवाब में है aumentar la velocidad, अपनी स्पीड को बढ़ा दें। आखिर में लिखता है encender el indicador, आपने इंडिकेटर को जला लेना है। de dirección derecho, दाएं जनब की। para mostrar que va a permitir la maniobra, आपने ये उसको दिखाना है जो ओवरटेक आपको कर रहा है कि आप उसे इजाजत दे रहे हैं ओवरटेक करने की। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब ये है कि आपने जो किनारा है दाएं जनब का उसके नजदीक होना है, सड़क से बाहर भी नहीं निकलना, उसके नजदीक होना है और आसानी पैदा करनी है मूवमेंट में जो ओवरटेक कर रहा है उसमें। ये जो चीज़ है aumentar velocidad, तो ये चीज़ गलत है। अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं तो वो आपको ओवरटेक नहीं कर पाएगा और इस तरह दोनों के लिए खतरा बन जाएगा। आखिर में ये जो कह रहा है कि इंडिकेटर जला लें आप, तो इंडिकेटर सिर्फ आप मूवमेंट के लिए ही जलाएंगे। आपका मकसद होगा कि आप दाएं जानब मुड़ना चाह रहे हैं या आप बाएं जानब मुड़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिकेटर का जलाना गलत होगा ये बताने के लिए कि मुझे आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज गलत है। ला señal indica, ये जो सिग्नल है इंडिकेट कर रहा है el paso de dos a tres carriles, यानी कि दो सड़कों से आगे तीन सड़कें बन रही हैं। de circulación ट्रैफिक की। y además, और इसके अलावा क्या इंडिकेट कर रहा है, इसके अलावा इंडिकेट कर रहा है la velocidad máxima en cada uno de ellos, यहाँ पर वो बता रहा है कि हर सड़क में जो मैक्सिमम स्पीड आपने लेके जानी है। ला वेलोसिडad mínima en cada uno de ellos, हर सड़क पर जो आपने मिनिमम स्पीड लेके जानी है। ला वेलोसिडad máxima aconsejada, जो मैक्सिमम स्पीड आपको सलाह दी गई है इन cada uno de ellos, इन तमाम सड़कों में। तो यहाँ पर आप सिग्नल में गौर करें तो ये रेड कलर का गोल दायरा है
और इसको क्या कहेंगे कि यहाँ पर आप मैक्सिमम स्पीड पर जा सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 80 पर, मैक्सिमम 100 पर, मैक्सिमम 100 पर। तो यहाँ पर जवाब दुरुस्त होगा ला वेलोसिडad máxima en cada uno de ellos। मिनीमा नहीं होगा, मिनीमा उस वक्त होगा जब नीले कलर का बोर्ड होगा, तो उसका मतलब होगा कि आपने मिनिमम इतनी स्पीड और इससे ज्यादा रखनी है। तो ये चीज यहाँ पर गलत है, और ये भी गलत है अकोंसेखादा उस वक्त होगा जब चौरस बोर्ड होगा, 4 कोनों वाला बोर्ड होगा, तो उस वक्त अकोंसेखादा होगा। तो यहाँ पर ये भी चीज गलत है। Cuando se producen accidentes del tráfico con más frecuencia, कब जो है वो ज्यादा तादाद में, फ्रीक्वेंसी आता है तादाद, बार बार होना, ट्रैफिक के एक्सीडेंट हादसे जो हैं, कब जो है बार बार हादसे होते हैं। los lunes सोमवार को, en los periodos de vacaciones जो टाइम जो पीरियड छुट्टियों का आता है उसमें, y los de fin de semana और जो वीकेंड होता है उस पे, en invierno सर्दियों में। तो यहाँ पर ज्यादातर एक्सीडेंट गर्मियों में होते हैं, ज्यादातर एक्सीडेंट वाकाciones में होते हैं, ज्यादातर एक्सीडेंट जो है fin de semana में होते हैं। तो यहाँ पर en los periodos de vacaciones y fin de semana, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, क्योंकि ज्यादातर एक्सीडेंट, क्योंकि लोग ज्यादा छुट्टियों पर होते हैं, ज्यादा तादाद में गाड़ियों में बाहर निकलते हैं और छुट्टी को एंजॉय करते हुए गलतियां करते हैं, तो इसमें ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। और इसी तरह fin de semana जब वो टोटली तौर पर आजाद होते हैं। तो ये दोनों चीजें इसमें शामिल है। ¿Dónde debe estacionar en una autopista? autopista पर आपको कहाँ पर जो है वो पार्क करना होगा? इन ला मीडियाना, मीडियाना कहते हैं सड़क का दरमियानी हिस्सा, यानी कि एक साइड पे आने वाली ट्रैफिक है, एक साइड पे जाने वाली ट्रैफिक है, और दरमियान का जो हिस्सा है उसे मीडियाना कहते हैं। fuera de la calzada, सड़क से बाहर आपने पार्क करना है। en el arcen, आर्सन कहते हैं सड़क के किनारे के, ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा, इसको आर्सन कहते हैं। de la derecha, दाएं जानब, वो आर्सन पर आप खड़ा कर सकते हैं दाएं जानब। en los lugares específicamente señalizado, जो स्पेशली जगह हैं señalizado, जो इंडिकेट की गई हैं para tal fin, इस चीज के लिए, तो वहां पर आप जो है वो पार्क करेंगे। स्पेसिफिकामेंटे यहाँ पर आप पार्क करेंगे, तो कहां पर, यानी कि जहां पर आप ये इंडिकेट कर रहा है पी पार्किंग, कहां पर पार्किंग है, आगे थोड़ा सा पार्किंग आने वाली है, आगे इन्होंने स्पेशल जगह बनाई हुई है जहां पर आप गाड़ी को पार्क करके रेस्ट कर सकते हैं, तो वहां पर आप पार्क करेंगे। नॉर्मली मीडियाना पर, आर्सन पर, ऑटोपिस्ता पर, सड़क पर कहीं भी आपको इजाजत नहीं है पार्क करने की, अलावा उन जगहों के जहां पर उन्हें परमिशन, जहां पर स्पेशल जगह बनाई गई है जहां पर आप पार्क कर सकते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा en los lugares señalizados। El cinturón, जो सीट बेल्ट है, de seguridad, हिफाजत का, en los asientos traseros, पिछली जो सीटें हैं उन पर। es importante, ये जरूरी है, pero solo en las vías interurbanas, ये जो शहर से बाहर की सड़कें हैं वहां पर जरूरी है। दूसरे में लिखा है es responsabilidad única de sus ocupantes, ये जो मुसाफिर हैं आपके जो पीछे बैठे हुए हैं उनकी ही जिम्मेदारी है, या कि en un accidente serán los únicos perjudicados, कि यहाँ पर ये जो है सिर्फ जो है, या कि उन एक्सीडेंटे, ये जो एक्सीडेंट है, serán los únicos perjudicados, कि यही जो है वो कानून का सामना करेंगे। puede salvar la vida de sus ocupantes, आपके मुसाफिरों की जिंदगी बचा सकता है, y evita, और बचा सकता है कि estos provocan graves lesiones en los demás, और दूसरों को। तो यहाँ पर ये जो चीज आपको बता रहा है कि puede salvar de la vida, कि आपकी जिंदगी को बचा सकता है आपके मुसाफिरों की, यानी कि जो पीछे बैठे हुए हैं, y evita de estos provocan graves lesiones, के गहरी चोटें आए और ये सब कुछ हो। तो ये इन सब चीजों से ये सिंट्रोन दे सिगुरिदाद जो है वो आपको बचा सकता है, चाहे वो पिछली सीटों पर हो चाहे वो अगली सीटों पर हो। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि puede salvar la vida, कि आपकी जिंदगी को बचा सकता है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो ज्यादा गहरी चोटें आती हैं या आपकी मौत भी वाकई हो सकती है। तो जी दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, पढ़ने वाले लोगों को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, रब रखा।